दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम हैं सेक्टर 15A में डीसी ऑफिस के बाहर। ये कैंप कार्यालय है। आज यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बता रहे हैं कि ओमैक्स स्पा विलेज सोसाइटी है नहर पार में, वहीं से आए हुए हैं और वहाँ पर एक तरह से कोहराम मच गया है, क्योंकि कुछ लोग बगैर चुनाव कराए प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, जनता जिसे चुने वही प्रधान, उप प्रधान और अन्य पदों पर बैठे। बाकी इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, प्रशासन से इनकी क्या मांग है और वहाँ पर ये कन्फ्यूजन, ये डिस्प्यूट क्यों चल रहा है, हर चीज़ की जानकारी इनसे लेंगे। मदान जी हैं, मदान जी से बातचीत करेंगे। उसके बाद देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, तमाम महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या समस्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज डीसी ऑफिस आए हैं, कैंप कार्यालय, क्यों आए हैं, क्या दिक्कत आ गई है? सर हमारे यहाँ इलेक्शन अनाउंस हुआ था 5 तारीख का। सब कुछ एज़ पर आरडब्ल्यूए की टीम है, उन्होंने किया गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और उन्होंने आरओ अपॉइंट किया। आरओ ने अपनी जो भी गाइडलाइंस थी उस पर काम किया। लेकिन जैसे ही नॉमिनेशन का लास्ट डेट था वापसी लेने का 28 तारीख का, उस दिन जैसे ही हमारे करंट प्रधान जो है उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, तो उन्होंने उसी टाइम 2 बंदों का नॉमिनेशन रिजेक्ट भी कर दिया। तो ये बिना इंटीमेशन के और बिना किसी रीज़न के उन्होंने किया। फिर हमने जब सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रेजेंट किए और सारा कुछ बात हुआ, तो उन्होंने दोबारा नाम ऐड कर दिए। फिर ये बात हमारी रजिस्ट्रार साहब के पास चली गई, तो रजिस्ट्रार साहब ने उस चीज़ को कंसीडर किया और 2 बार मीटिंग करी। लेकिन कल सुबह लगभग 10:20 पे उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, उसमें डाल दिया कि भाई आप लोग इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके कंटेस्ट ना करने की वजह से हमारी दो लोग, जो एक हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट है जो, और एक हमारी ट्रेजरर की पोस्ट है, वो उस पर हम कंटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई जो होना है इलेक्शन, सारे बंदे इलेक्शन में वोट कर पाएँ, जिसको जो पसंद है वो उस कैंडिडेट को लेके आ पाएँ, जो डिसीजन हो नॉर्मल तरीके से हो। यानी प्रेसिडेंट पद पर और ट्रेजरर पद पर बगैर चुनाव के वो बैठ जाएंगे, आपका कहना? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग चुनाव कराना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बस ये चाहते हैं कि अगर किसी को, कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाली थी कि भाई वोटर लिस्ट में कुछ इश्यूज हैं या मेंबरशिप में कुछ इश्यूज हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका एक टाइमलाइन दोबारा तय कर लिया जाए कि भाई इतने टाइम के अंदर, जो 15 दिन का टाइम रहता है, उसमें दोबारा हम इलेक्शन प्रोसेस को सेट करें और दोबारा से लोगों की जो भी क्वेरी रहती है उसका मेंबरशिप या वोटर का लिस्ट का नाम दोबारा स्क्रूटनी करके उसको दोबारा सारा नए प्रोसेस से किया जाए। पर इलेक्शन राकेश्वर जी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समस्या आ रही है? यही समस्या यही है, मैं करंट आरडब्ल्यूए का मेंबर हूँ। अच्छा। और हमने इसको फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए सारे इंतजाम किए, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमने डेट्स अनाउंस करी। हमारे साथ जो आरओ साहब आए, उन्होंने पहले लिस्ट में नाम डाला, स्क्रूटनी करने के बाद उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट और जो ट्रेजरर जो थे वो फिट कैंडिडेट हैं। आरओ साहब कौन से हैं, क्या नाम? आरओ परिणाम में रहते हैं मिस्टर भाटिया। मिस्टर भाटिया हैं और सुनील जी करके हैं, 2 ARO हैं ये। तो इन्होंने पहले हमें दिया और हम लोगों ने फिर उसको शुरू किया। बाद में उन्होंने फिर कुछ अपोजिशन के कहने पे शायद कैंसिल किया। फिर दोबारा फिर जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सब कुछ बताया, फिर उन्होंने ऐड कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन डाली थी रजिस्ट्रार के पास, उसमें उन्होंने हमें बुलाया, डिस्कशन करा और रजिस्ट्रार साहब ने बहुत ही क्लियर कट में चीज़ें बताई कि जो भी हमने करा बहुत सही करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इलेक्शन करा सकते हैं, वोटिंग करा सकते हैं। रात में ऐसी क्या घटना घटी, क्या हुआ पता नहीं, कि सुबह सुबह मेल आई और वो पूरा ही एक बायस्ड डिसीजन हमारे पे थोप दिया गया। हम यहाँ पे करीब 40-50 लोग आज यहाँ पर आए हैं। हमारी सोसाइटी है, हम पे करते हैं, हम रहना चाहते हैं, हम प्यार से, पीस हारमोनी से रहना चाहते हैं। हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। आप इलेक्शन कराओ। अब जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब ने, उन्होंने 22 इलेक्शन में 2 कैंडिडेट के नाम हटा दिए। आपको डाउट है, आपको मेंबरशिप पे डाउट था, तो आप एक काम करते, किसी को बिठाते, दोबारा से मेंबरशिप बिठाते, आपके ऑब्जर्वेंस में सारी चीज़ें करते और गाइडलाइंस को फॉलो करते। लेकिन आप एकदम से किसी को बिना इलेक्शन किए तो जिता नहीं सकते ना, ये तो गलत चीज़ है, ये तो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ के खिलाफ है ये चीज़ें। तो उसी को हम गए, कल उनसे बोला, वो आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। वो पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि हमसे बात करने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है। हम लोग बहुत परेशान हैं, पिछले 2-3 दिन से ही हमारी महिलाएं हैं, सारी सोसाइटी की हैं, और उनसे बस रिक्वेस्ट है कि आपको डाउट है तो आप इसको
होल्ड कीजिए, दोबारा प्रोसेस शुरू करते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स देखना है आप देखो, लेकिन इलेक्शन को करने दो, लोगों को वोटिंग करने का मौका दो और सारे पोजीशन पे लोगों को खड़े होने का मौका दो। अभी थोड़ा महिलाओं से बातचीत करते हैं, फिर आपसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि महिलाओं को भी हम बराबर का मौका देते हैं। हाँ, कौन बात करेगा? आप बोलोगे? हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुषमा मिश्रा। तो अभी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पद पर और ट्रेजरर पद पर वो लोग बगैर चुनाव के कोई बैठना चाहता है, तो क्या ऑब्जेक्शन है आप लोगों का? तो क्यों दो तो होने ही चाहिए ना हर आपकी पोस्ट सोसाइटी के लोग होंगे जो प्रेसिडेंट बनेंगे, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ, प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर टीम जो है 3-4 सालों से रही थी और हमारी सोसाइटी का हाल बहुत बदतर हो गया था। ठीक है, उस समय ओमिक्स भी थी, वो बंदे RWA के मेंबर्स थे, उन्होंने उस समय बहुत सारा काम ऐसा किया जो कि सही नहीं था। ठीक है, अभी जो टीम है, एग्जिस्टिंग टीम है, उसमें जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे हमने जिनको हमने नॉमिनेशन जिसका भरवाया है, वो एक्चुअली बहुत काम किया उन्होंने। विदाउट पोस्ट उन्होंने पूरी सोसाइटी को चमका दिया है, समझ उनकी। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट बने जो काम कर रहे थे इतने दिनों से, और हमारे प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस भी ले लिया उनके लिए, उनके रिगार्ड में, कि अगर ये बनते हैं तो ये काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो लेकिन नॉमिनेशन कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ। क्योंकि रिजेक्ट अब कैसे हुआ ये नहीं पता हमें, क्योंकि इन्होंने जब नॉमिनेशन भरा था तो आरओ ने सबके फॉर्म को, किसी के फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया था, और लिस्ट आ गई थी कि ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो आरओ को उसी समय रिजेक्ट कर देना चाहिए था, तो हम क्या होता है कि फिर दूसरे लोग खड़े हो जाते। जब उसने लिस्ट फाइनल लगा दिया, उसके बाद हमारे जो पहले के जो प्रेसिडेंट थे, हम दो लोग एक पोस्ट पे खड़े थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया कि भाई ठीक है 2 लोग लड़ेंगे। जब उनका नॉमिनेशन जैसे वापस हुआ, उसके तुरंत बाद आरओ ने बोला कि नहीं, इनके मतलब डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या था क्या नहीं था, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा लिस्ट निकला। दोबारा जब लिस्ट निकला उसमें से 3 लोग हट चुके थे, पर प्रेसिडेंट जो थे वो बने हुए थे, विकास मदान जी थे और वरुण जिंदल भी थे। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी गई, वहाँ पे आरओ के रजिस्ट्रार ऑफिस चली गई वो लोग, और वहाँ पे हल्ला हंगामा किया। तो पहले तो आरओ पे प्रेशर बनाया गया अपना डिसीजन चेंज करने के लिए, बाद में रजिस्ट्रार पे भी प्रेशर बनाया गया, पर रजिस्ट्रार ने बोला कि छोड़ो ये सारी चीज़ें, दोनों टीम के लोग को जिसने भी नॉमिनेशन भरा है सबको इलेक्शन लड़ने दो। ऐसी बात हो गई, सारे लोग अपने घर आ गए। फिर रात में क्या हुआ ये नहीं पता, सुबह मेल आता है कि उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट और ट्रेजरर जो कैंडिडेट थे उनका नाम था नहीं। बिल्कुल यही वो लोग भी बता रहे हैं। तो हमें ये चीज़ पता करना है कि आखिर क्यों, किसके प्रेशर से ये हुआ। अगर ये ऐसे होता है तो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो या फिर प्रोसेस को पूरा रद्द किया जाए, फिर से प्रोसेस होगा, फिर से नॉमिनेशन भरे जाएंगे, उनके पेपर में अगर गड़बड़ी है तो दूसरे कैंडिडेट आएंगे। लेकिन ऐसे अनअपोज्ड हम किसी को नहीं दे सकते। आप सब साथ हैं, सबका सपोर्ट। एक पोजीशन पे एटलीस्ट 2 कंटेस्टेंट तो होने ही चाहिए फेयर इलेक्शन के लिए, चाहे 3-4 लेकिन 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए हमारे पास, ताकि हम लोग अपनी मर्जी से उन्हें इलेक्ट कर सके। अनअपोज इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और लिस्ट फाइनल होने के बाद भी कैसे 28 फरवरी के बाद वो कैसे लिस्ट कैंसिल हो गई, वहाँ पर ऊपर से प्रेशर ही आया ना। लेकिन किसका प्रेशर आया और क्यों आया? क्यों किसी एक ही जो रेजिडेंट वहाँ पे जिसको उस पोस्ट के लिए इलेक्ट करा गया है, वो क्यों करा गया वहाँ पर? उसका क्या मतलब बना? कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर ही तो आया ना। फाइनल लिस्ट होने के बाद वो कैसे कैंसिल हो सकती है? और अभी जो टीम बनी है उसमें सारे नए लोग हैं, और जो अपोजिट जो टीम है उसमें सारे 2 साल पहले वाले लोग हैं, जो कि बिल्कुल 2 सालों में एग्जिस्टिंग RWO को काफ़ी परेशान किया। कभी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं, कि भी किसी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं जिससे कि वो लोग छोड़ दें और हम आ जाएं। अरे जो आ गए थे 2 साल काम कर लेने दो जिसको भी। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो बात अलग है। हम लेडीज़ हमेशा इकट्ठे इसलिए होते हैं कि भाई कोई भी आए लेकिन गलत ना हो। अब आज भी हम कह रहे हैं कि आप भी आ जाओ इलेक्शन में, सब आ जाए, फाइट करो, जो जीते वो बन जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी अंदर ना करने देना, दैट्स वेरी रॉन्ग। फाइट करने का हक तो सबका है, इलेक्शन में खड़े होने का राइट सबका है। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि आपको अनअपोज्ड आपको ही प्रेसिडेंट बनना है? एक्चुअली इस तरह से ऊपर से प्रेशर डलवा कर किसी का कैंडिडेचर कैंसिल करना। और एक दिन पहले
जबकि आपको पता है कि सैटरडे आ रहा है और संडे को भी कोर्ट क्लोज है, तो हम स्टे भी नहीं लेके आ सकते। आप लोगों की परेशानी मैं समझ रहा हूँ, सबकी एक ही परेशानी है। हाँ, मेरी भी इधर आ है। जाओ कल मैडम, इधर आ कल जाओ। होता क्या है, कल नाम जैसे- बताइए। मेरा नाम चंद्रप्रभा पाठक है और मेरे हस्बैंड RW में करंट में प्रेसिडेंट हैं आज की डेट में। तो कल क्या होता है कि उनका नाम नॉमिनेशन में आ जाता है ग्रुप पे। उनके कुछ बंदे जाते हैं, हमारे अकाउंटेंट को धमकाते हैं और ज़बरदस्ती कहते हैं कल से अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहाँ से निकल जाइए, अब हमारी सरकार आ गई है। जबकि करंट में 17 तारीख तक हमारे हस्बैंड एज ए प्रेसिडेंट वहाँ हैं। तो क्या ये सही बात है? और ये सिर्फ और 2 साल से हम सिर्फ गुंडागर्दी उनकी पहले 4 साल झेले, किसी को जरूरत नहीं होती RW में इतना फाइट करने की। और जब ये लोग आए हैं और एक हमारे विकास भैया, उनकी वाइफ ट्रेजरर थी और उनके बिहाफ पे उनके हस्बैंड ने इतना काम किया कि ओमेक्स ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। इससे पहले ओमेक्स हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमारी चीज़ों को डैमेज हो रही थी, उनको रिपेयर भी नहीं हो रही थी। इनके हस्बैंड ने आके सारी चीज़ों को एक साथ लाइन अप किया। एक दिन मीटिंग में कम से कम ओमेक्स के 11 बंदे आए, जो उनका पप्पी है और जो क्या नाम है रोहित रोहतास गोयल के, वो सारे लोग आए। उन्होंने कहा कि सारा काम हम अच्छे से करके देंगे, सारा काम लाइन अप हो गया, हमें ओमेक्स से कोई शिकायत नहीं है और बहुत अच्छे से ओमेक्स कर रही है। लेकिन अगर ये लोग नहीं आते हैं ना चलो, मैं तो गड़बड़ समझ हो रहा हूँ। जाएगा देखिए, हमारा। आप कितने लोग हैं जो चुनाव कराना चाहते हैं? यहाँ तो सभी चाहते हैं, वहाँ पर कितने लोग? वहाँ पर बहुत लोग हैं, बहुत लोग आ नहीं पाए ना अभी यहाँ पर, क्योंकि वर्किंग भी है कहीं। छोड़ के सब नहीं, लोग पक्ष में है कि चुनाव 50 लोग तो आपको यहाँ दिख रहे चाहते हैं। हैं। हाँ, आप 50 लोगों को कन्वर्ट करिए, यहाँ है चुनाव हो। तो अभी अंदर बातचीत चल रही है, अगर बात बन जाती है तो ठीक है, और ईश्वर अगर की बात प्रार्थना नहीं करते बनती हैं है, कि हमारे हक में नहीं कोई बात जरूर करें। अगर बात नहीं बनती है किसी कारणवश, तो क्या होगा, क्या तो हम करेंगे? अपनी RW से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई स्टेप उठाए और इस नॉमिनेशन को कैंसिल करके फिर से री इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करें, न्यू RO अपॉइंट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो RO ने नहीं RO देखो, साहब ने भी गलत की। क्यों नहीं, एक रजिस्ट्रेड ऑफिसर के पास बहुत पावर होती है, तो क्या वो पावर हमारे पक्ष में नहीं दे सकती है? मंत्री जी से भी कहा है, सबसे कहा है कि वो देने की बात नहीं। चलो ठीक है, चुनाव होना चाहिए बस, सबकी मैडम यही मांगे आप? हाँ जी, सबकी यही चुनाव होना चाहिए। देखिए, सबकी यही मांगे। आप सर से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या कारण है कि पहले यही सारे लोग कह रहे थे कि जल्दी चुनाव कराओ, जल्दी चुनाव कराओ। ये यहाँ अभी कुछ जो ओमेक्स वालों से बात करके वो चुनाव आप भी करवाना चाहते हैं, यही मांग है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ खेल हुआ आपको लगता है? डिक्लेयर हो गया ठीक है चुनाव। सर। हाँ, अब उसमें असली चीज़ ये है कि नामांकन लिया गया सबका, 27 को स्क्रूटनी हो गया सबके पेपर का, सारे पेपर ओके हो गए, फाइनल हो गए। 28 तारीख को नामिनेशन वापसी था। नामिनेशन वापसी में खास करके अध्यक्ष के लिए 3 कैंडिडेट भरे थे। हाँ, एक अपने जो तो वर्तमान अध्यक्ष भी थे। वर्तमान अध्यक्ष ने अपना पर्चा नामांकन वापस ले लिया। हाँ, फिर वो जैसे ही पर्चा वापस दिए वैसे ही फिर होगा, नहीं गड़बड़ है, फिर से स्क्रूटनी होगी। माने उनके पर्चा वापस लेते ही जब 2 लोग बचे, तो फिर उसके बाद कहेंगे, फिर एक आदमी कहेगा कि इनका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। तो पता चला कि अपना ट्रेजरर का और ये प्रेसिडेंट का जो एक प्रत्याशी था, उनका पर्चा लोगों ने खारिज कर दिया। अच्छा, फिर वह ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, सारा कागज़ लाया गया, फिर उसको अपडेट किया गया। फिर उसके बाद ये लोग चले गए RO के यहाँ, और RO के यहाँ भी फिर उसकी सुनवाई हुआ। तो RO ने कहा नहीं भाई, ये तो ठीक है, जो वोटर लिस्ट है, अगर वोटर लिस्ट की कोई गड़बड़ी है तो सर, आप मैं तो आपको चैलेंज रोकूंगा, ये सब बातें आ चुकी हैं, यही मांगे, चुनाव होना चाहिए, बस नहीं, यही कहना है। असली चीज ये है कि 5 तारीख को चुनाव होना है और 2 तारीख को ये अपने रजिस्ट्रार सुनवाई करते हैं, और 3 तारीख के सुबह 10:15 बजे 10:17 पर उनका मेल से हमको सूचना प्राप्त होती है कि ये 2 लोगों का बिल्कुल सुनिए। उसके nomination बाद रद्द हो गया। फिर पता चला कि शाम को इलेक्टेड घोषित कर दिया गया। अभी तो चुनाव होना है ना, 5 तारीख को चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद ना किसको इलेक्टेड घोषित कर दिया? वो जो अध्यक्ष को वो चलो, कोई अध्यक्ष नाम जानता है जिसको इलेक्टेड घोषित कर दिया गया? हेमंत राणा जी हैं। हाँ जी, वो प्रेसिडेंट बना दिया के लिए। हाँ जी, हाँ जी। और ट्रेजरर पर? ट्रेजरर पर आहूजा जी हैं।
अत्री जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर मैं रोकूंगा क्योंकि और भी लोग हैं। हाँ हमारे जो नॉमिनेट थे वरुण जी, उनका भी कैंसिल कर दिया गया, तो उनको भी अनअपोज ट्रेजरर मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ ठीक है, पारस जी कुछ कहेंगे, आप भी आए हैं यहाँ पे। देखिए, आरडब्ल्यूए के जो इलेक्शंस हैं वो बेसिकली रेजिडेंट के वेलफेयर के लिए जो काम होने चाहिए उसके लिए हम एक बॉडी बना लेते हैं और इलेक्शंस होते हैं, तो उसको किसी भी तरीके से उसके अंदर उसको पॉलिटिकल अड्डा बनाना, ये करना, ये किसी ना किसी का ना निहित स्वार्थ होते हैं। और हम तो देखिए उस शहर की बात कर रहे हैं जिसमें 1.5 साल से तो ये जो नगर निगम है उसके इलेक्शन नहीं करवा रहे लोग, है ना। तो मतलब वहाँ पर तो इस इलेक्शन को करवाने की इतनी जल्दी क्या है? अगर मान लीजिए लोगों को कोई अपोजिशन है, लोगों को लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, तो उसकी सुनवाई कर लेनी चाहिए। हफ्ते से 10 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे। भाई नगर निगम के इलेक्शन 1.5 साल से नहीं करवा रहे लोग, ठीक है ना। तो और अब ऐसा क्या इनका एकदम से जो इनका धर्म जाग गया है इन अधिकारियों का कि इनको लग रहा है कि नहीं, जो 5 डिसाइड डेट होगी तो उसी के ऊपर इलेक्शन हो जाना चाहिए। भाई हफ्ते दिन बाद 10 दिन बाद जब सबकी सेटिस्फेक्शन हो जाए, जब आप करा लो इलेक्शन। तो चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबका यही कहना है, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, किसी को अपने आप से कोई इलेक्टेड घोषित ना करे। बाकी आप लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच रहा है क्योंकि सोसाइटी वाले आए हैं, तो यहाँ भी जो है पूरी तरह से तैयार है पुलिस, कहीं कोई हंगामा ना हो, कोई बवाल टाइप की स्थिति ना बने, तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ये लोग पूरी तरह से शांतिप्रिय यहाँ पर खड़े हुए हैं और अंदर इनका डेलीगेशन बातचीत करने के लिए गया है और अंदर बातचीत चल रही है। जो भी बातचीत का नतीजा निकलेगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। और जो दूसरी पार्टी है जिन पर ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर वो लोग चाहें तो अपना भी पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद न्यूज़ सबको अपनी बात रखने का राइट देता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।